नमस्कार, मैं प्रभात। मैं आप लोग के बीच आज जो छठ पूजा का जो बिहार, झारखंड और यूपी, नेपाल के कुछ हिस्सों में ये छठ पूजा महापर्व में जाना जाता है, चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जब राम जी अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या में राम जी और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था और छठ मनाया था। छठ के कई और पहलू हैं, चलिए कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। छठ का पहला दिन होता है नहाय खाय। नहाय खाय के दिन यह व्रत का पहला दिन होता है। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। इसके साथ ही घर की साफ सफाई की जाती है। प्रसाद इस दिन खास तौर पर चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल का सेवन किया जाता है जो व्रती होती है। दूसरा दिन खरना होता है। दूसरा दिन इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम को खरना पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में गुड़ की खीर होती है, रोटी और फल शामिल होते हैं। संपूर्ण शुद्धता इस दिन व्रतधारी घर के आंगन में मिट्टी का चूल्हा जलाकर प्रसाद बनाते हैं और खुद भी शुद्ध तरीके से रहते हैं। संध्या काल और तीसरा दिन, यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रती नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय अर्घ देते हैं। इसके लिए विशेष रूप से सूप, नारियल, गन्ना, फल और ठेकुआ का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण व्रत इस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। और सारे चीज है, चलिए उसके बारे में और विशेष रूप से जानते हैं। चौथा दिन जो आता है, चौथा दिन यह व्रत का अंतिम दिन होता है। व्रती सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद व्रत का पारण होता है। उत्सव का माहौल होता है। इस दिन घरों में खुशी होती है और उत्सव का माहौल होता है। व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी में प्रसाद बांटा जाता है। छठ पूजा के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। विटामिन डी, जो कि सूरज की किरणों में उपस्थित विटामिन डी स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। इस पूजा के दौरान सूर्य की किरणों का सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। जल और सूर्य की भूमिका इसमें ऐसी होती है। जल और सूर्य दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। छठ पूजा के माध्यम से इन दोनों प्राकृतिक तत्वों का सम्मान किया जाता है। मानसिक और आध्यात्मिक शांति, कठिन तपस्या और शुद्धता का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू के बारे में हम चर्चा करते हैं। सामाजिक एकता, छठ पूजा के माध्यम से विभिन्न समाज और समुदाय एक साथ आते हैं। यह सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। सांस्कृतिक और परंपरा, यह पर्व हमारे समृद्धि संस्कृति और परंपराओं का एक परिचायक है जिससे हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। प्राकृतिक संरक्षण, इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण, छठ पूजा के दौरान जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह हमें पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। छठ पूजा में विभिन्न बातों का भी ध्यान रखा जाता है, विशेष करके जब हम लोग नदी के किनारे जब जाते हैं छठ मनाने के लिए तो सब एक साथ समाज आते हैं और सब कोई मिल के पटाखा जलाते हैं, दिया जलाते हैं और छठ अच्छे से मनाते हैं। साल पहले से चलते आ रहा है। ये रामायण काल में कहा जाता है कि जब श्री राम जी अपने अयोध्या वापस आए थे तो राम जी और माता सीता दोनों ने ये व्रत रखा था और छठ पूजा ये दोनों मनाए थे। महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिला है कि पांडव लोग भी छठ पूजा का व्रत रखते थे और छठ करते थे। ये बिहार का ही नहीं, बिहार, यूपी, नेपाल और एक ऐसा यही पर्व है जो डूबते हुए सूर्य का इसमें पूजा किया जाता है। ये कोई मामूली पर्व इसे नहीं हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये
विशेष करके संतानों के ऊपर अपने बच्चे जो होते हैं उसके ऊपर मतलब कि जो व्रती होती हैं, जो पूजा करती हैं, ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि शांति आता है ये पूजा करने से, और बच्चे के स्वास्थ्य की कामना की जाती है। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया है और देखा है और जाना भी है, इस चीज़ को काफ़ी वर्षों से हमने जाना है और देखते आया है कि छठ पूजा में जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं वो छठ पूजा करते हैं, कोई मनोकामना मांगते हैं। ये व्रत करने का और मनोकामना मांगने का मतलब कि बहुत सारी प्रकार है, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांगते हैं, कुछ कई लोग नहीं भी मानते हैं। तो वो अपना अपना लोगों का सोचना है, अपना अपना लोगों का ये पूजा करने का अपना अपना तरीका है। लेकिन विशेषकर माना गया है कि ये छठ पूजा घर में सुख शांति समृद्धि अपने संतान प्राप्ति के लिए ये छठ पूजा का बिहार झारखंड यूपी नेपाल के कुछ हिस्सों में इसका महत्व है। चलिए, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स